नमस्कार, मैं हूं पंडित रमेश बोजराज द्विवेदी। तो मित्रों, जानते हैं कि आने वाला साल 2026 देश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा और अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। साल 2026 देश और दुनिया के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। साथ ही यह चुनौतियों का वर्ष है, जहां ग्रहों की चाल जैसे बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर, राहु केतु की स्थिति में परिवर्तन और कई ग्रहणों का प्रभाव वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव ला सकता है, चुनौतियों को दे सकता है। दुनिया के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार 2026 में आर्थिक उछाल की शुरुआत हो सकती है, जहां सैटर्न अर्थात शनि और नेपच्यून का मेष राशि में प्रवेश जोखिम लेने, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देगा। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध की आशंकाएं जैसे भारत पाकिस्तान या बड़े संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना व्यक्त की जाती है, जिसमें नॉस्ट्रेडेमस और वेंगा बाबा जैसी महाविनाश की भविष्यवाणियां भी शामिल है। यूरेनस का मिथुन राशि में प्रवेश तकनीकी प्रगति और संचार क्रांति ला सकता है, जबकि गोचर स्वास्थ्य और आर्थिक अस्थिरता पर फोकस करेगा। कुल मिलाकर दुनिया में स्थिर प्रगति, नए अवसर और सफलताओं का वर्ष रहेगा, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन की जरूरत संपूर्ण दुनिया को महसूस होगी। भारत के लिए ज्योतिषीय गणनाओं में 2026 को रौद्र संवत्सर के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारत का डंका बज सकता है, लेकिन राजनीतिक बदलाव, बड़ी घटनाएं जैसे ग्रहण का असर, 3 मार्च 2026 का सूर्य ग्रहण सिंह राशि से जुड़ा होने से अमेरिका के साथ साथ भारत पर प्रभाव और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका भी इस वर्ष व्यक्त की जा सकती है। ग्रह गोचर से धातु, रसायन और व्यापार में वृद्धि, लेकिन नफरत और कोल्ड वार जैसी स्थितियां भी रहेगी। कुल मिलाकर ये वर्ष चुनौतियों का है। भारत में 7 बड़ी घटनाएं जैसे राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक मजबूती और प्राकृतिक चुनौतियां संभावित है। वहीं कुल मिलाकर भारत के लिए यह साल प्रगति का है, लेकिन सतर्कता बहुत आवश्यक है। अब 12 राशियों पर 2026 का प्रभाव की बात करें तो ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के आधार पर प्रत्येक राशि के लिए करियर, स्वास्थ्य, धन और अन्य पहलुओं का विस्तृत विवरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये गणना है ग्रहों के चाल जैसे शनि का कुंभ राशि में रहना, बृहस्पति का गोचर और राहु केतु की स्थिति पर आधारित है। ध्यान रखें कि व्यक्तिगत कुंडली पर ही इसके परिणाम भिन्न हो सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मेष राशि अर्थात एरीज की बात करें, 2026 मेष राशि वालों के लिए मेहनत और आत्मविश्वास का वर्ष रहेगा। करियर में नए अवसर, नए मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। आर्थिक रूप से स्थिरता, लेकिन निवेश में सावधानी बरतें। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य में पेट और सिरदर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का नित्य नियमित रूप से पाठ करें और हनुमान जी के दर्शन करें। वृषभ राशि के लिए अर्थात टॉरस के लिए यह वर्ष काफी अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि संभव है। व्यापार में लाभ, लेकिन दूसरे भाग में बेहतर अवसर अर्थात उत्तरार्ध में बेहतर अवसर। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा। परिवार में खुशियां मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य, लेकिन व्यायाम जरूरी है। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें और देवी के दर्शन अवश्य करें। मिथुन राशि जेमिनी के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां रहेगी, लेकिन सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। शेयर बाजार में लाभ संभव है, लेकिन सट्टे से दूर रहें। प्रेम जीवन में स्थिरता, लेकिन झगड़े हो सकते हैं। स्वास्थ्य में तनाव और नींद की कमी। कुल मिलाकर साल मिला जुला रहेगा। बुधवार को गणेश पूजन करें और तुलसी का नित्य सींचें। कर्क राशि कैंसर वालों के लिए आशावाद और विश्वास का वर्ष रहेगा। करियर में प्रगति,
आर्थिक मजबूती, प्रेम जीवन रोमांटिक विवाह के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पेट में सावधानी रखें, खान पान से परहेज करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। सिंह राशि, लियो के लिए यह साल भाग्यशाली है, जहां आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और रोमांस बढ़ेगा। करियर में सफलता, धन लाभ, प्रेम जीवन में उत्साह, लेकिन अहंकार से बचें। किसी भी चीज का अहंकार नहीं करें। स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, लेकिन दिल की देखभाल बहुत जरूरी है। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र उच्चारित करें। कन्या राशि, विर्गो के लिए यह साल संतुलन और प्रगति का है। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। प्रेम में स्थिरता, परिवार का सहयोग रहेगा। स्वास्थ्य में हड्डी और नसों की समस्याएं रह सकती है। बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें और हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें। तुला राशि अर्थात लिब्रा के लिए यह साल मिला जुला वर्ष कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां रहेगी, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में स्थिरता रहेगी। प्रेम में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य में मानसिक तनाव। शुक्रवार को सफेद वस्त्र का दान करें और 7 सफेद रंग के पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करें। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो के लिए यह साल परिवर्तन का वर्ष है। करियर में जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति, प्रेम में गहराई। स्वास्थ्य में पेट की समस्या और जोड़ों की समस्या रह सकती है। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और सूर्य को अर्घ्य दें। धनु राशि के लिए यह साल भाग्यशाली है, जहां सफलता और खुशियां मिलेगी। करियर में उन्नति, धन लाभ, प्रेम जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा, लेकिन यात्रा में सावधानी आवश्यक है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यह साल स्थिर और प्रगतिशील वर्ष है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। नए नए प्रयोग आप अमल में लाएंगे। आर्थिक मजबूती रहेगी। प्रेम में संतुलन रहेगा। स्वास्थ्य में हड्डियों में कमजोरी रह सकती है। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और शनि मंदिर में शनिवार को तिल और तेल चढ़ाएं। कुंभ राशि को अभी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, लेकिन करियर में चुनौतियां रहेगी। सफलता मिलेगी, धन लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अहंकार से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। शनिवार को काले तिल का दान करें और शनिवार को ही शनि मंदिर में दर्शन करें। मीन राशि के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक वर्ष रहेगा। करियर में चुनौतियां हैं, क्योंकि आपको शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन चुनौतियों के बावजूद सफलता मिलेगी। धन में अस्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य में मानसिक शांति बहुत आवश्यक है। गुरुवार को चने की दाल का दान करें और हल्दी युक्त दूध का सेवन करें, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर भेंट और मुलाकात होती रहेगी नियमित इसी माध्यम से।